राणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़गढ़ के पुराने राजधानी किले में उनके पिता की मुख्य रानी अजब्दे पंवर से हुई थी, जो बिजौलिया के परमार जी से संबंधित थी। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने और 26 जनवरी 1620 को मृत्यु तक मेवाड़ के शासक रहे। अपने शासन काल के अंत तक महाराणा प्रताप अपने पैतृक राज्य का अधिकांश हिस्सा पुनः प्राप्त कर चुके थे, जिसमें चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ की सभी 36 चौकियां शामिल थी, जो मुगलों के अधीन रही। सभी को उन्होंने वापस पा लिया। प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने एक बार फिर से मेवाड़ को पाने की इच्छा के साथ राजकुमार सलीम, राजा मान सिंह, शाह कुली खान और अन्य वरिष्ठ मनसबदारों के साथ एक मजबूत सेना मेवाड़ भेजी, जिसके बाद राणा अमर सिंह ने अपने पिता की नीति का पालन करते हुए पश्चिमी मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लिया और उनकी सेना ने मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। मुगलों की चौकियों पर आश्चर्यजनक हमले करना शुरू कर दिया। बागौर में तैनात सुल्तान खान गोरी पर अप्रत्याशित रूप से हमला किया गया और उसे मार दिया गया, जिसके बाद राजकुमार सलीम उदयपुर पहुँचे और अपने कमांडरों को मेवाड़ की सेना के खिलाफ प्रयास तेज करने का आदेश दिया, जिसके जवाब में महाराणा अमर सिंह ने मालपुरा के पास जवाबी हमला किया और कई शहरों को लूट लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई मुगल चौकियों पर रात में छापा मारा। मुगल अभियान अनिर्णायक रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि मान सिंह को बिना किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बंगाल वापस बुला लिया गया। अपने शासन काल के अंत में अकबर ने थक कर राणा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र सागर को राणा की उपाधि दी और उसे चित्तौड़ की गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया, क्योंकि अमर सिंह ने उसकी सारी कोशिशों को पूरी तरह से विफल कर दिया था। अकबर वास्तव में सागर को चित्तौड़ की गद्दी पर स्थापित करने के लिए खुसरो मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि उससे पहले अकबर की मृत्यु हो गई। 1606 में अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद जहांगीर ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए एक बार फिर से 20,000 घुड़सवारों की एक सेना भेजी, जिसमें परवेज मिर्जा केवल नाम मात्र का कमांडर था, जबकि वास्तविक कमांडर जहांगीर था। अमर सिंह ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मुगलों से कठिन लड़ाई लड़ी और मुगल कमांडर सुल्तान खान और उसके घोड़े को एक भाले से मार डाला, जो उन दोनों को आर पार हो गया। 1608 में महाबत खां के नेतृत्व में एक सेना को मंडल और चित्तौड़ के रास्ते मेवाड़ भेजा गया, लेकिन राजपूत सेनाओं द्वारा लगातार छापे के कारण यह सेना वापस हार गई और बीच रास्ते में उसे पीछे हटना पड़ा। 1609 में महाबत खां को अब्दुल्ला खान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 1609 से 1611 तक प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा। चावड़ पर अब्दुल्ला खां के हमले में वहां रहने वाले लगभग 2000 से 3000 राजपूतों ने अपनी मौत तक युद्ध जारी रखा, लेकिन अमर सिंह को उस समय राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद अब्दुल्ला खान को 1611 में रड़कपुर की लड़ाई में मेवाड़ी सेनाओं द्वारा पराजित किया गया, जिससे उसका अभियान पूरी तरह से विफल हो गया। जिसके बाद राजा बसु को राजस्थान में मुगल सेना की कमान सौंपी गई, लेकिन स्पष्ट रूप से वह फिर से मेवाड़ की सेना से हार गए और उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे। ये मुगलों की मेवाड़ पर लगातार हार थी, जिसके बाद उन्हें वापस बुला लिया गया और एक बार फिर से खान आजम मिर्जा अजीज कोका को उनके स्थान पर मेवाड़ भेजा गया। मिर्जा अजीज कोका की सहायता के लिए 1613 में जहांगीर खुद अभियान की निगरानी के लिए राजपूताना गया और उसके बेटे खुर्रम ने जमीन पर अभियान का नेतृत्व किया। जहांगीर महाराणा अमर सिंह से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि मेवाड़ के राजपूत आसानी से राजपूताना के पहाड़ी रास्ते में शरण लेने में सक्षम थे और मुगलों को इस क्षेत्र में घुसने से पहले ही उन्हें इस क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ता। लेकिन अंततः 1614 में मुगल राजपूताना को भेदने में सफल हो गए और मेवाड़ की सेना में चौकियां स्थापित कर लिया, जिसके बाद जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह के साथ समझौते करने के कई प्रयास किए और उसके लगातार प्रयासों के कारण 1615 में अमर सिंह राजकुमार खुर्रम से मिलने के लिए सहमत हो गए। कारण था लंबे युद्ध ने अमर सिंह के संसाधनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसके बाद वह खुर्रम से मिलने के लिए राजी हुए। इसी के साथ 48 साल तक चले मेवाड़ के युद्ध का अंत हो गया। जहांगीर की ओर से खुर्रम को सख्त निर्देश दिए गए थे कि खुर्रम उनके साथ सम्मान पूर्वक और मित्रवत व्यवहार करे।
1615 में समर्पण की शर्तें इस तरह रखी गई थी कि दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त हो। वहीं अपनी वृद्धावस्था के कारण अमर सिंह को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया और चित्तौड़ सहित मेवाड़ को वतन जागीर के रूप में उन्हें सौंप दिया गया। दूसरी ओर अमर सिंह के उत्तराधिकारी करण सिंह को 5000 का पद दिया गया और मुगलों ने मेवाड़ की किलेबंदी पर रोक लगाकर अपना हित सुरक्षित कर लिया। मुगलों से इस संधि के बाद राणा अमर सिंह खुद को अपमानित महसूस करने लगे, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को अपने उत्तराधिकारी कर्ण सिंह द्वितीय के हाथों सौंप दिया और अपने आखिरी समय में खुद को भगवत में रम लिया, जिसके बाद 26 जनवरी 1620 को उनकी मृत्यु हो गई। वहीं कहा जाता है कि राणा अमर सिंह मुगलों से एक भी युद्ध नहीं हारे। यही कारण है कि जहांगीर ने लाख कोशिशों के बाद उनसे संधि कर लिया।